तो क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी शादी तुम्हारी पुप्पो के पागल बेटे, मेरा मतलब है मेंटली अनस्टेबल बेटे से करवा दी? किशवा के घूरने पर अपने अल्फाज को उसने रद्दो बदल में बदला। लहजे में दुख से ज़्यादा हैरत थी। दाऊद पागल नहीं है ज़ैनी, वो तन्हाई के मारे हैं। अस्सलामुअलैकुम किशवा, कैसी हैं आप? अब जहाँ वहाँ से गुजरती मैडम रुखसाना किशवा को देख कर रुकी। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बिल्कुल ठीक। किशवा, आपकी तबीयत ठीक है ना? आप काफ़ी छुट्टियों के बाद आई हैं, मैडम रुखसाना ने पूछा। तो किशवा उनकी क्योंकि किशवा उनकी पसंदीदा स्टूडेंट थी। जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ मसाइल पेश आ गए थे इसलिए गैर हाजिर होना पड़ा। आप अपने डिपार्टमेंट की एचओडी से इस बारे में बात कीजिएगा, आपने आखिरी 2 पेपर्स भी नहीं दिए। ये दवाई, बात करते उनकी नज़र किशवा के हाथ में पकड़े दवाई के पत्ते पर पड़ी। जी मैम, ये दवाई आपके पास कहाँ से आई? आपको मेडिकल स्टोर वालों ने कैसे दे दी? मैडम रुखसाना ने पत्ता थामकर सख्ती से पूछा। मगर हुआ क्या है मैम? ये दवाई हाई डिप्रेशन में गहरी नींद सुलाने के लिए होती है, और वो भी बहुत स्वेयर हालत हो तो तभी। क्या? किशवा बुरी तरह चौंकी। दाऊद तो दिन में उस दवाई की 3-3 गोलियां खाता था। दाजी, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है कुछ दाऊद के मुतालिक। शाम के वक्त किशवा दाजी के कमरे में हाजिर थी। हस्बे तवक्को तमन्ना वहीं पर मौजूद थी। दोनों चाय के कप से लुत्फानंदोज हो रहे थे, जबकि साथ साथ तमन्ना का कैमरा भी ऑन था, शायद व्लॉग बना रही थी। आओ ना बच्चे, क्या बात है? दादी, मुझे ये पूछना था कि गफूर भाई कहाँ हैं? दाऊद की दवाई ख़त्म हो गई है, मैंने वो मंगवानी थी। कुछ सोचकर किशवा ने अपना जुमला बदल लिया। अरे हाँ बेटा, वो कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर गया है, उसकी बहन की शादी है, तुम किसी और से मंगवा लो। दादी उसे कहकर रफ़ाकत को कॉल मिलाने के लिए फ़ोन निकाल रहे थे। नहीं दादी, दवाइयों की पर्ची गुम हो गई है, आप रिपोर्ट्स दे दें, मैं उसकी दवाइयों और उनके औकात कार आप रिपोर्ट्स दे दें, उसमें दवाइयाँ और उनके औकात कार दर्ज होंगे ना? अच्छा चलो, मैं तुम्हें रिपोर्ट्स दे देता हूँ। दाऊद की अपनी अलमारी से नीले रंग की फाइल निकालकर किशवा को ना सिर्फ पकड़ाई बल्कि सर पर शफकत का हाथ भी रखा उसके। सदा सलामत रहो, खुश रहो मेरी बच्ची, जीती रहो, हमारा गरूर हो तुम। फरीद होता तो अपनी नेक और फर्माबरदार औलाद से बहुत खुश होता। जज़ाक अल्लाह दाजी, दुआओं की ही ज़रूरत है मुझे। उसके आने से लेकर जाने तक तमन्ना ने बोलना तो दूर की बात, नज़र उठाना भी ज़रूरी नहीं समझा, मगर मुकाबिल को कब फिक्र थी। नीले रंग की फाइल खोले बैठकर वो तवज्जो से पढ़ने लगी। उसके आखिरी टेस्ट की तारीख अक्टूबर थी, यानी 8 महीने हो गए थे दाऊद के आखिरी चेकअप। किशवा का दिल किया कि उस गफूर को सामने खड़ा करके पूछे कि ये जिम्मेदारी उसने ली थी ना। गहरी सांस लेकर अपना फ़ोन निकालकर उसने एक नंबर मिलाया और ख़ुद सीढ़ियाँ चढ़ती अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गई। शरी, ये हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी का रुख सुनसान इलाके की तरफ जाता देख हुस्ना ने तशवीश से कहा। जान, जब मैं साथ हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ भी जाएं। शहरियार ने आंख दबाकर शरीर लहजे में कहा। पर बोलते बुलाते हुस्ना चुप हुई। हाँ, उसे यकीन था अपने शहरी पर। गाड़ी कदरे सुनसान जगह पर रुकी। एक तरफ छाँव सी थी। जब शहरियार ने गाड़ी साइड पर लगाकर जेंटलमैन की तरह हुस्ना के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। थैंक यू माय प्रिंस, हुस्ना ने खिलखिला कर कहा। माय प्लेयर माय प्रिंसेस, उसके हाथ से पकड़कर वो बाहर निकला और दाएं हाथ की पुश्त को छुआ। हुस्ना झिझकी, मगर उसे शहरियार पर यकीन था। बिनते हवा को नामहरम पर यकीन हुआ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर वो फारिग हुई थी जब उसकी नज़र दाऊद पर पड़ी। दाऊद, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? उसे सर पकड़े देख किशवा ने फिक्रमंदी से कहा। सर दर्द है, दवाई दे दो। सांस दरुस्त करता हल्की आवाज़ में वो बोला। किशवा ने घड़ी की जानिब देखा। अभी 2 घंटे थे दवाई में। ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं दबा दूं आपका सर? दवाई अभी वक्त है, फिर खाना खाकर दवा लेनी है। वो खामोश ही रहा तो किशवा ने उसका सर गोद में रखकर दबाना शुरू कर दिया। गर्म हथेलियों का लम्स ठंडी फुहार की तरह सर पर पड़ा तो उसकी सर की नसों को सुकून दे गया। उसकी कमीज का कॉलर मुट्ठी में दबाए वो आंखें मूंद गया। अस्सलामुअलैकुम जी, मैंने तस्वीर भेजी है आपको, डिटेल्स मुझे इसी नंबर पर सेंड कर दीजिए। जी जी, मुकम्मल डिटेल्स। और कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके दे दें। जी, केस स्टडी कर रहा है हमारा ग्रुप, साइकोलॉजी स्टूडेंट, लास्ट सेमेस्टर। आपको असाइंड पेपर्स भी सेंड कर दिए गए हैं, आप मुझे उस दवाई की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भेज दें। जी जी ओके। फ़ोन बंद करके वो दाऊद के पास आ बैठी, जो हाथ लपेटे बैठा एक नुक्ते पर खोया था। क्या हुआ दाऊद? किशवा ने उसके आगे चुटकी बजाई, मगर वो खामोश रहा। दाऊद, तबीयत ठीक है ना अब? अपने हाथ की पुश्त उसकी पेशानी पर लगाकर उसने हरारत चेक की। दाऊद ने बस इतना ही कहा। क्या हुआ, नाराज़ हो मुझसे? वो उसके साथ जुड़कर बैठी। दाऊद ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर क्या हुआ? दोबारा सर में दर्द है?
इस बार वो बिना कुछ बोले उसके कंधे पर चेहरा छुपा गया। दाऊद, एक दफ़ा पुकारने पर जब वो सीधा नहीं हुआ तो किश्वा खामोशी से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। उसकी तबीयत का तकाजा था कि वो कभी कभी बहुत हसास हो जाता तो कभी बिल्कुल सर्द बर्फ की मानित। फ़ोन पर रिप्लाई पढ़ते ही वो लैपटॉप निकाल कर बैठ गई। लैपटॉप निकाल कर वो एक एक अलामात देख रही थी। दाऊद के धप से बैठने पर उसके ध्यान के धागे बिखरे। वो इस कदर मसरूफ़ थी आज कि दाऊद का बदला बदला रवैया महसूस ही ना कर सकी। दाऊद, पढ़ने दे मुझे, मेरा पेपर है, आपको मालूम तो है। लैपटॉप पर मगन वो कुछ पढ़ती दाऊद के लैपटॉप के छेड़ने पर बिगड़ी थी। दाऊद ने हाथ बढ़ाकर उसके हिजाब को छेड़ा तो कपड़ा ढलकता उसकी आंखें छुपा गया। दाऊद, हद ही कर देते हैं आप, इतना ज़रूरी काम कर रही हूँ मैं, गुस्से में कहती वो लैपटॉप थामे उठी। दाऊद ने भी गुस्से से लैपटॉप बंद कर दिया। ठीक है, नहीं बर्दाश्त तो मैं चली जाती हूँ यूनिवर्सिटी। सर मारते अपना सामान वो समेटने लगी। दाऊद का दिल बैठा। नहीं नहीं, मत जाइए। नहीं, फिर से पैनिक हो रहा था वो, सांस फूलना शुरू हो गई। दाऊद, मैंने आगे पढ़ना है, मेरा फाइनल सेमेस्टर है, अगर आप मुझे पढ़ने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। मगर दाऊद बात काट कर धाड़ा था। चली जाओ, तुम भी चली जाओ, सब चले गए, तुम भी जाओ, जाओ यहाँ से। सभी चले जाते, मैं भी चला जाऊँगा। कांपते हाथों से खुद को पानी का ग्लास मुंह को लगाकर वो वॉशरूम में बंद हुआ। अंदर से चीज़ें गिरने की आवाज़ें आने लगी, मगर किश्वा सर झटक कर सामान लेती कमरे से बाहर निकल गई। शहरयार, अपनी आंखों पर मर्दाना उंगलियों का लम्स महसूस किए हुस्ना ने मुस्कुराकर शहरयार को पुकारा। ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या कोई सरप्राइज़ देने वाले हो। लहजे में खुशी की छनकार थी। अब आंखों पर उंगलियों की बजाय मखमल की पट्टी का बसेरा। थोड़ी देर बाद उसे कान के करीब शहरयार की सरगोशी सुनाई दी। उसका दिल शिद्दत से धड़का। आंखें खोल लो माई प्रिंसेस, विल यू मैरी मी। शहरयार, वो एक घुटने को ज़मीन पर टिकाए हाथ में अंगूठी लिए उसके जवाब का मुंतज़िर बैठा था। बताओ हुस्ना, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले रही है। हुस्ना ने नम आंखों से अपना बायां हाथ आगे किया तो शहरयार ने अंगूठी पहनाकर उसे गले लगा लिया। ना सिर्फ गले लगाया, वो थोड़ा आगे बढ़ा। शहरी, हुस्ना ने हल्की सी मज़ाहमत की, मगर शहरयार की तलिस्माती गिरफ्त में उसकी मज़ाहमत देर तक ना चली। बेशक गुनाहों में बहुत कशिश होती है, मगर चंद लम्हों की कशिश के बाद दुनिया और आखिरत दोनों के लिए खसारा। अंसर तेरे जाने के बाद से गायब है वो। हाँ, मैं उसके अपार्टमेंट में भी गया था, मगर वो वहाँ भी कोई नहीं था। मुझे लगता है उसने फ़रार की राह को अपनाया है। वैसे तुझे इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है। अंसर अपने कनाडा वाला दोस्त से बात कर रहा था जब वहाँ सईद और खमसा जतोई आए। हाय डैड, मॉम, आप लोग यहाँ मुझे बुला लेते। फ़ोन काट कर जीन्स की जेब में रखता वो उनकी जानिब मुतवज्जो हुआ। अंसर बेटा, आपसे ज़रूरी बात करने आए हैं। जी मम्मा, बोलें। उन्हें सोफ़े पर बिठाता वो मोहब्बत से बोला। ये मोहब्बत उसने इतने साल दयारे गैर में कितना मिस की थी। अंसर बेटा, शादी कर लो। अब तो किश्वा की भी शादी हो गई, हमें तो उससे भी कोई मसला नहीं था, मगर फिर दाजी के फैसले की मुखालफत भी तो नहीं कर सकते ना हम। ज़बरदस्ती की शादी मम्मा, वो भी एक पागल साइको इंसान से। मुझे लगा मुल्क के हालात बदल चुके हैं, मगर अभी भी वही सलूक होता है लड़कियों के साथ। उनकी इजाज़त के बगैर उनको किसी के भी साथ बांध दिया जाता है। अच्छा खासा बदगुमान हुआ था अंसर उस वाक़ये के बाद। अंसर, खमसा जतोई ने बेबसी से कहा। जी मम्मा, क्या चाहती हैं आप। मैं उस तमन्ना से शादी कर लूं तो क्या कमी है मेरी भतीजी में। अंसर के बार बार इस तरह बोलने पर अब सईद जतोई को भी गुस्सा आया था। कोई मसला नहीं है डैड, मगर वो इस तरह की नहीं है जिस तरह की लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। तो क्या चाहिए तुम्हें। हाँ, क्या अब एक शादीशुदा से शादी करेंगे आपकी। जो मर्जी करें डैड। वो गुस्से से बाहर निकल गया कमरे से। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी उसका ध्यान दाऊद की ही तरफ था। दाऊद के जुमले कानों में गूंज रहे थे। आंखें दुख की कैफियत में बंद हुई और मंजर धुंधलाया सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दिल कर रहा था सब छोड़ छाड़ कर दाऊद के पास चली जाए। अगर दाऊद ने अपने साथ दिल दहल गया था। अल्लाह मेरे दाऊद की हिफाजत करिएगा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। हाथ में पकड़ी पर्ची को देखते दिमाग ने सरजनिश की, मगर दिल ने थपकी दी और कंधों से जैसे सारा बोझ उतर गया। आई एम सॉरी दाऊद, आई एम सो सॉरी। दर्द की एक शदीद लहर तमन्ना के जिस्म से गुजरी। अल्लाह का नाम लेकर वो गाड़ी से बाहर निकली। इस गाड़ी का तो कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ था, मगर सामने वाली गाड़ी का फ्रंट हिस्सा डैमेज हो चुका था। किश्वा का दिल खौफ की बदौलत उछलकर हलक में आया। वो यहाँ से बगैर गाड़ी से निकले जा सकती थी, मगर नहीं, वो ये देखने के लिए रुकी कि गाड़ी में मौजूद नफूस को उसकी वजह से कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। कांपते कदमों के साथ वो दूसरी गाड़ी के शीशे के करीब गई।
चटाक। शहरियार बेयकीनी से अपने चेहरे पर हाथ रख के हुस्ना को देख रहा था, जिसने उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारा था। हुस्ना। लहजे में बेयकीनी लिए वो अभी भी रोती हुई हुस्ना को देख रहा था। सॉरी शेरी, मैंने जानकर नहीं मारा। उसके चेहरे को छूते उसने कहा, मगर तुम भी समझो, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। तुम पीछे ही नहीं हट रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब कुछ। बेबसी के मारे कहा, क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ? वो उसे खींचकर अपने पास खड़े करते हुए दहाड़ा था। नहीं शहरी, ऐसी बात नहीं है, प्लीज़। तो फिर कैसी बात है? स्पार्ट लहजे में आंखों में देखकर उसे कहता वो उसे लरसने पर मजबूर कर गया। सॉरी शहरी। वो बिला मतलब माफ़िया मांग रही थी। प्लीज़ सॉरी शहरी, मुझे समझ नहीं आई, ये लाशऊरी तौर पर हुआ था, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो रोती हुई माफ़िया मांगने लगी। मोहब्बत अंधी होती है और जिस पर हमला करती है उसे भी अंधा कर देती है। शहरी अपने चेहरे पर हाथ फेरकर खुद को कंपोज करने लगा। चलो, सर्द लहजे में बोलकर उसे इशारा करता वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तमन्ना बेटा, कहाँ जा रही हो? शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार श्यार घर से निकलती तमन्ना के कदम खमसा जतोई की आवाज़ पर थमे। वो रुककर मुड़ी। ताईजान, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, कोई काम था आपको? सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। नहीं बेटा, अकेली जा रही हो? जी। वो अभी भी नासमझी की कैफियत में उन्हीं को देख रही थी। अगर कहती हो तो अंसर को भेज देती हूँ साथ। नहीं ताईजान, मैं चली जाऊंगी। ओके, एंजॉय करो। उन्होंने प्यार से उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर कहा। जी। तमन्ना नासमझी से कंधे उचकाकर निकल गई। हेलो अंसर। हाँ, बात कर रहा हूँ, बोलो। सिगरेट का कश लगाकर फ़ोन कान से लगाया। अंसर, खबर आई है कि उसने टिकट बुक करवाई थी। कब की? अंसर ज़रा चौंक कर सीधा हुआ। 1 हफ्ते पहले की। अब तो मुकाबिल ने बात अधूरी छोड़ दी। उसे हल्का नहीं लेना चाहिए था। शिट, नहीं। फ़ोन के उस तरफ शख्स पहली बार अपने दोस्त के लहजे में मौजूद पछतावे को महसूस किए चौंका। कहीं तुम उससे मोहब्बत? फ़ोन कट गया था। हद होती है, एक तलाक याफ्ता औरत के साथ उसके बेटे को भी पालना पड़ेगा। बाप पास रहेगा या माँ रहेगी? मैंने नहीं रखना इसे, मैं नहीं रखना चाहता इसे। दफ़ा हो जाओ लेकर इसे। बेटा तुम्हारा है, बेटा तुम्हारा, इसके सिवा कोई भी नहीं। मैं जा रही हूँ, कुछ भी नहीं बचेगा। दाऊद, मैं जा रही हूँ। नहीं। वो रोने लगा। हाथ में पकड़ा लाल रंग का छोटा सा डब्बा पूरी शिद्दत से सामने सिंक के ऊपर बने शीशे पे मारा, जो छनाके की आवाज़ से टूटा। सब चले जाते हैं। घुटी सिसकियाँ और फूलता हुआ सांस। सर उमर। किश्वा ने बेयकीनी से मुकाबिल गाड़ी पर विराजमान सर उमर को देखा। सर उमर सर पकड़े बाहर आया। किश्वा, आप ठीक हैं? उसने फिक्रमंदी से कहा। यस सर, आई एम फाइन। उसने शर्मिंदगी से उमर की गाड़ी का हाल देखा। आप अकेली यहाँ पर क्या कर रही हैं? अगर ड्राइव नहीं करना आता तो गाड़ी को निकालती क्यों हो? कहाँ हैं आपके हस्बैंड? लहजा एकदम तल्ख हुआ कि क्या क्या मतलब? सर, यहाँ मेरे शोहर की बात कहाँ से आ गई? किश्वा को गुस्सा लगा। उसकी गलती थी, वो मानती थी, मगर यहाँ दाऊद की बात कहाँ से आ गई? हाँ, तो उसी ने भेजा होगा ना। वो बेमतलब गुस्सा हो रहा था। आपको कैसे पता मैं शादीशुदा हूँ या नहीं? मुझे मेरे माँ बाप ने यहाँ भी भेजा, मुझे मेरे माँ बाप भी तो यहाँ भेज सकते हैं, सर्द लहजे में बोला किश्वा ने। वो सोच रही थी कि दाऊद बहुत पॉजेसिव है उसके लिए, मगर उसे भी कहाँ अब बर्दाश्त था कोई दाऊद के खिलाफ बोले। उमर सटपटाया। नहीं, वो सर, आपका जो भी नुकसान हुआ है बता दें, मैं पे कर दूंगी। अभी मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। नुकसान ही तो नहीं भरा जा सकता। उसके नकाब से झांकती आंखों में देख वो धीमा सा बुड़बुड़ाया। जी नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम गाड़ी आराम से चलाइएगा। आप जाएं, आपको देर हो रही है यूनिवर्सिटी के लिए। मुझे भी इसे ठीक करवा कर यूनिवर्सिटी जाना है। किश्वा 2 मिनट उधर खड़ी रही। आ जाएं सर, मैं आपको यूनिवर्सिटी छोड़ देती हूँ। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। उमर ने चौंक कर उसके पूर्वाकार वजूद को देखा। मैकेनिक को आने में देर थी और थोड़ी देर बाद उमर की क्लास। वो सर झटक कर गाड़ी की तरफ बढ़ा। अभी वो फ्रंट डोर खोलता, गाड़ी से किश्वा की आवाज़ गूंजी। सर, अगर आप पीछे बैठ जाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। उमर खामोशी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। बिलाशुबा उस लड़की की ज़ात में कशिश थी जो उसे बुरी तरह अपनी गिरफ्त में लेती थी, मगर वो उसके लिए लाहासिल ही थी। कहते हैं कि अगर औरत अपने किरदार के लिए बहुत मजबूत हो तो किसी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उसकी तरफ बढ़े। अब यूनिवर्सिटी क्यों जा रही थी आप? गाड़ी की खामोश फिजा में उमर का अजीब सवाल गूंजा। सर, यूनिवर्सिटी क्यों जाया जाता है? नहीं, अब तो आपकी शादी हो गई है ना। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। सर, आप मेरी शादी को लेकर इतने अपसेट क्यों हैं? गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के पास रोक कर किश्वा ने झुंझला कर कहा। नहीं, वैसे ही पूछा था सर। ला हासिल शय के पीछे जोड़ना फ़कत बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। वो गाड़ी से बाहर निकलती एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस की तरफ बढ़ गई। शेरी,
कोई जवाब नहीं आया। शेरी, हुस्ना ने उसके हाथ पर हाथ रखा जिसे शेरी ने झटक दिया था। सॉरी शेरी, वो मेरी अटेंशन नहीं थी। प्लीज़ खफा मत हो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, प्लीज़ खफा मत हो। मुझसे हाथ जोर से थामे वो रोने के दर पे थी। मगर मिस जतोई, ये आपका आखिरी सेमेस्टर है और चंद ही दिनों में आपके फाइनल्स हैं। यस मैम, मुझे मालूम है, मैं फिर भी सेमेस्टर फ्रीज करवाना चाहती हूँ। एक दफ़ा सोच लें, 1 साल के लिए बात टल जाएगी, आप नेक्स्ट ईयर से ज्वाइन कर पाएंगी। सोच लिया मैम, आपके करियर का सवाल है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है मैम। आंखें पूरी उम्मीद थीं। उसने जैसे बात ही ख़त्म कर दी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। साइन करके पेपर उसकी जानिब बढ़ाते वो मुस्कुरा कर बोली थी, थैंक यू। मॉल के एक दुकान में खड़ी वो अपने लिए टॉप पसंद कर रही थी जब अपने पीछे उसे आवाज़ आई, वो देखो तमन्ना जतोई, यूट्यूबर। उफ, मैं इस बंदी की क्यूटनेस की फ़ैन हूँ यार, क्या बोलती है, उसके कपड़े इतने प्यारे होते हैं। मैम मैम, आप तमन्ना जतोई है ना? एकदम से दुकान में रश लग गया। सिक्योरिटी गार्ड फ़ौरन अलर्ट हुए। तमन्ना एक पल को हड़बड़ाई, फिर मुकम्मल एतमादी के साथ उनके साथ सेल्फियाँ लेने लगी। जब थोड़े दूर फूड कोर्ट में तमन्ना की नज़रें थमी। हुस्ना, अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम मिसेस जतोई, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर, मैं ठीक हूँ, ये लें फाइल। जी, जैसा आपने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, पर अब मुझे डर लग रहा है कहीं उन्होंने अपने साथ कुछ। आंखों में खौफ के साए लहराए। डॉक्टर रिफ़त को किश्वा के अनदेखे शोहर पर रश्क आया। मिसेस जतोई, अब जब आपने अपने शोहर को ठीक करने की ठान ही ली है तो रिस्क लेने में डर कैसा? नहीं डॉक्टर, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दाऊद को खोने का रिस्क लूं। लहजे में बला की मोहब्बत और बेबसी थी। अल्लाह पर यकीन रखें, वो अपने बंदों को गुंजाइश से ज़्यादा नहीं आजमाता। बेशक डॉक्टर, मुझे अल्लाह पर सबसे ज़्यादा यकीन है और उसी यकीन के सबब आज मैं यहाँ आपके पास मौजूद हूँ। अच्छा बताएं, अब तक आपने क्या क्या तब्दीली महसूस की उनमें? जी डॉक्टर, मैंने, देखो तुम्हारी वजह से बच्चे मुझसे खफा होते हैं, वो जानना चाहते हैं मुझे तमन्ना से इतनी मोहब्बत क्यों है। हाथ में तस्वीर को मोहब्बत से निहारते वो खफा खफा से बोले। दाजी, बाहर से आती आवाज़ पर दाजी आंखें साफ किए फ्रेम छुपा गए।